नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। साथ ही उज्जैनी व्यापार मेला और 40 दिवसीय विक्रमोत्सव की शुरुआत करेंगे। व्यापार मेले में आए व्यापारी मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखेंगे। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे इंजीनियरिंग कॉलेज में अतिथियों का आगमन और दीप प्रज्वलन के साथ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ होगा। कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुल 56 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण करने वाले हैं। ये सभी प्रोजेक्ट भोपाल, उज्जैन, इंदौर समेत 20 जिलों में है। इन 56 प्रोजेक्ट से 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आएगा, जिससे 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 74,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। निवेश का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जानकारी के मुताबिक कॉन्क्लेव में 800 से ज्यादा इन्वेस्टर्स शामिल होंगे। साथ ही 30 फॉरेन डेलीगेट्स भी समिट में हिस्सा लेंगे। तो ये बड़ी खबर है आज की। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज से शुरू होने जा रहा है। उज्जैन में काफी बड़ा ये कार्यक्रम है और खास बात ये हो जाती है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का कार्यक्रम ये आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इन्वेस्टर्स से 1 to 1 मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद बातचीत भी करने वाले हैं। और इसके साथ साथ कई ऐसे 56 प्रोजेक्ट्स हैं जो अलग अलग जिलों में इस वक्त चल रहे हैं। उनमें और किस तरह से इन्वेस्टमेंट को लाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। 74,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ उज्जैन से इस वक्त जुड़ गए हैं। आकाश, सबसे महत्वपूर्ण तो यही हो जाता है कि अब तक इन्वेस्टर समिट इंदौर में हुआ करती थी, लेकिन अब उज्जैन में ये इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ आप बताइएगा कि उज्जैन के साथ इंदौर को भी फायदा होगा, पूरे मध्य प्रदेश में और क्या क्या फायदा होगा इस इन्वेस्टमेंट से? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश को फायदा होगा और सही कहा आपने। पहली बार ऐसा हो रहा है जब इंदौर से बाहर मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हम कालिदास अकादमी में मौजूद हैं और जहां से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन्वेस्टर समिट के साथ साथ ही उज्जैन व्यापार मेला की भी शुरुआत करेंगे। जो पूरी उज्जैनी है, अवंतिका नगरी है, इसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। और खास तौर पर क्योंकि कई सारे विदेशी डेलीगेट्स भी पहुंच रहे हैं और इस बार सरकार ने नया कॉन्सेप्ट अपनाया है कि उद्योगपतियों को बुलाकर MOU साइन कराने से बेहतर है कि उनसे निवेश कराया जाए। और ये नए कॉन्सेप्ट के साथ मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। आज जो है वो 169 उद्योगपतियों को 6,774 करोड़ की भूमि आवंटित होगी। और ये जो पूरा कॉन्क्लेव है, इससे सरकार ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 नाम दिया है और इसमें 8,000 करोड़ से अधिक जो विकास कार्य हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो उज्जैन से न सिर्फ उज्जैन को बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में विकास की अधोसंरचनाओं को गति मिले, ये कोशिश है मध्य प्रदेश सरकार की। और इसी कोशिश के साथ इस बार रीजनल इन्वेस्टर समिट नाम से इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित हो रहा है। और मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि जहां जरूरत होगी उन शहरों में इस तरीके से इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जाएगा, क्योंकि नई सरकार बनने के बाद लगातार नए फैसलों के लिए डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो जाने जा रहे हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होने हैं। ये पहला कार्यक्रम कालिदास अकादमी का है, जहां पर विक्रमोत्सव और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इसके साथ ही लाडली बहना की राशि का अंतरण इसी एक जगह से किया जाएगा। इसके बाद पॉलिटेक्निक, माफ कीजिएगा, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरा इन्वेस्टर समिट होगा। यहाँ पर मुख्य सचिव वीरा राणा भी संबोधन देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों से 1 to 1 चर्चा करेंगे। ये कालिदास अकादमी का स्टेज है, आप देख रहे हैं। और सुबह 11 बजे से जो इन्वेस्टर समिट के अतिथि हैं वो अलग अलग देशों के अतिथि शामिल होंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर सबसे पहले मुख्य सचिव वीरा राणा का संबोधन होगा। जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन महत्वपूर्ण बातों को अगर मैं साझा करूं तो देखिए, यहाँ पर 30 जो फॉरेन डेलीगेट हैं वो 10 से अधिक कंट्रियों से 30 फॉरेन डेलीगेट शामिल होंगे। इसके साथ ही 650 से अधिक प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल्स शामिल होंगे
और 5 सेशन होंगे। इसके साथ ही सरकार ने एक B2B मीटिंग्स भी रखी हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस जो संवाद है वो संवाद भी इन्वेस्टर्स कर सकेंगे। तो नए कॉन्सेप्ट के साथ मध्य प्रदेश में निवेशों को बढ़ावा देने की कोशिश मध्य प्रदेश की और सरकार आकाश करने में जा देख रही पा है। रही हूँ कि बहुत सारी महिलाएं पहले से पहुंची हुई हैं और क्योंकि आज लाडली बहना योजना के तहत राशि भी जारी की जानी है, तो आप इन लोगों से बातचीत भी कर लीजिए। बिल्कुल बातचीत करने की कोशिश करते हैं और एक व्यवस्था यहाँ पर यह भी है कि सभी जिलों के जो कलेक्टर्स हैं वो वर्चुअली इस प्रोग्राम से जुड़ने जा रहे हैं। जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई आप? हम ग्राम बोलासा से आए। उज्जैन से ही हैं? उज्जैन ग्रामीण से। आज लाडली बहना की राशि आने वाली है? हाँ सर। इंतजार कर रही थी आप लोग? हाँ सर। आज तो बहुत पहले इस बार मिल रही है, हर बार 10 तारीख को। 10 को अब पहली बार मिल रही है। इस बार पहली तारीख को मिली। हाँ, तो बहुत उत्साहित हैं आप लोग, इंतजार रहता है कि पैसे इंतजार रहता। हाँ, उज्जैन जिस तरीके से बदल। आप कहाँ से आई मैम? उज्जैन से ही। उज्जैन से ही हैं। आप भी लाडली बहना की पात्र हैं? जी सर बिल्कुल। कितना इंतजार रहता है आप लोगों को? सर बहुत खुशी रहती है और जैसे ही आती है 10 तारीख नजदीक तो हमको इंतजार ही रहता है कि बस 10 तारीख आ। उज्जैन से हैं और मुख्यमंत्री आपके जिले से हैं। उज्जैन को बदलता हुआ देख रही हैं आप, कैसा महसूस करती हैं? जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम, और हम कहीं ना कहीं हमें खुद पे प्राउड होता है कि हम उज्जैन से हैं और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो भी उज्जैन से है, तो हम तो खुद को बहुत ज्यादा प्राउड महसूस करते हैं, हमें गर्व होता है अपने आप पे। प्राउड फील करती हैं? जी जी। आप कहाँ से आई मैम? उज्जैन से ही। उज्जैन से ही हैं। लाडली बहना राशि का कितना इंतजार रहता है? इस बार बहुत दिन पहले ही मिल जा रही, 10 दिन पहले मिल जा रही, त्योहार भी हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं अच्छा है। तो जो महिलाएं हैं वो अगर उज्जैन के हैं तो उज्जैन के लोगों में अलग एक जो प्राउड है वो, क्योंकि मुख्यमंत्री यहीं से आते हैं और धार्मिक नगरी है। और इन्वेस्टर समिट की अगर मनु में बात करूं तो एक इसमें पर्यटन का भी सेशन रखा गया है। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिले, खासतौर पर उज्जैन जैसे जो शहर हैं, जो महाकाल की नगरी और महाकाल कॉरिडोर की वजह से यहाँ पर पर्यटन और बढ़ा है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटन बढ़े, इसको लेकर उद्योगपतियों से भी चर्चा की जाएगी। और B2B सेशन के साथ ही जो बायर और सेलर का एक कॉन्सेप्ट है, सरकार ने वो रखा है कि मध्य प्रदेश का जो उत्पाद है वो अन्य जगहों पर निर्यात हो। इसके लिए बायर और सेलर्स मिल सकेंगे, आपस में बातचीत कर सकेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमूमन इसके पहले क्या होता था, MOU साइन होता था और इस बार सरकार ये कर रही है कि निवेश को जमीन पर उतारा जाए और उस पर काम शुरू हो, लोगों को रोजगार मिल सके। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। हाँ बिल्कुल आकाश, आप नजर बना के रखेगा इस इन्वेस्टर समिट पर, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये होने जा रही है। पल पल की तस्वीरें आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।